हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज ये टॉपिक की वीडियो बना जो है वो द्रविड़ आंदोलन के बारे में है, जो कि हमारा कोर 11 का एक टॉपिक है। तो द्रविड़ आंदोलन का उदय कैसे हुआ था? तो ये आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन था। आंदोलन का नारा था उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था तमिल सुधारक EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने किया था। इनके पेरियार टाइटल था, मतलब पेरियार कहते थे इन्हें। पेरियार ने 1944 में द्रविड़ कशगम नामक पार्टी का गठन किया, लेकिन कुछ वक्त के बाद 1949 में पेरियार को बेहद करीबी CN अन्ना दुर्रई का उनके साथ मतभेद हो गया। इसके बाद अन्ना दुर्रई ने 17 सितंबर 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कशगम DMK की स्थापना की। पेरियार एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जबकि अन्ना दुर्रई पृथक राज्य की मांग कर रहे थे। तो ये हमने देखा द्रविड़ आंदोलन का उदय। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब कॉजेज क्या क्या थे, कारण क्या था द्रविड़ आंदोलन की, या मांगे डिमांड्स उनके क्या थे। तो 1953-54 में DMK ने 3 सूत्रीय आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा। आंदोलन की प्रमुख मांगे थी कल्लाकुडी नामक रेलवे स्टेशन के नए नाम डालमियापुर को हटाकर स्टेशन का मूल नाम फिर से बहाल किया जाए। दूसरी मांग थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज़्यादा महत्व दिया जाए। तीसरी मांग राज्य सरकार ने शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। संगठन का मानना था कि यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। DMK हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के भी खिलाफ थी। 1965 की हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने DMK को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। तो ये इसकी मांगे और कारण थी, किसी चलते द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखते हैं आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ था। 1973 में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने पर भी इस क्षेत्र में बहुत विरोध हुआ। 1965 में भी जब हिंदी को देश की एकमात्र सरकारी भाषा बनाए जाने का ऐलान किया गया, तो इसके विरोध में तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। हिंदी के खिलाफ हुए इस आंदोलन के दौरान लोगों ने रेलवे स्टेशन से हिंदी नामों को मिटा दिया और रेलगाड़ियों के रास्ते को रोकने के लिए वे रेल की पटरी पर लेट गए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जान भी चली गई। तो गाइस, मैं हमेशा कहती हूँ और फिर कह रही हूँ कि इसे आप अपने लैंग्वेज में लिखना, बिकॉज अपने लैंग्वेज में लिखने से हमें जल्दी याद होता है और याद रहेगा तो हम एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। और अगर हम बुकिश लैंग्वेज याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हम भूल भी सकते हैं। चलिए इसके बाद तो आंदोलन के बाद क्या हुआ, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी थी, राजनीति कैसी थी आंदोलन के बाद। राजनीतिक आंदोलन के एक लंबे सिलसिले के बाद DMK को 1967 के विधानसभा चुनावों में बड़ी सफलता हाथ लगी। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है। DMK के संस्थापक श्री अन्ना दुर्रई की मृत्यु में दल 2 भागों में बट गया। इनमें एक दल मूल नाम यानी DMK को लेकर आगे चला, जबकि दूसरा नाम खुद को ऑल अन्ना द्रुमुक कहने लगा। तो ये था हमारा द्रविड़ आंदोलन के बारे में गाइस। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और शेयर भी करो वीडियो। थैंक यू।